जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैं सबा एमपी की में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईएमपी क्वेश्चन सीरीज में एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, निम्न को परिभाषित कीजिए। रेखिकता परतन सदिश, रेखिकता स्वतंत्र सदिश। प्यारे बच्चों, रेखिकता परतन सदिश यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेखिकता स्वतंत्र सदिश को इंग्लिश में बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। प्यारे बच्चों, हम समय को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमने पहले से ही क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है। बस हम आपको समझाएंगे, आप समझिएगा बोर्ड पर। देखो प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है, हम पहले बात को समझते हैं। सदिश समष्टि V ऑफ F का परिमेय समुच्चय S है ना। S में एलिमेंट क्या है, अल्फा 1 से लेके अल्फा n। तो परिमेय समुच्चय हम उस समुच्चय को कहते हैं जिसके एलिमेंट को, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, है ना। और परिमेय समुच्चय को इंग्लिश में अगर हम बोलें तो फाइनाइट सेट बोलते हैं ना, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यानी अल्फा 1 से लेके अल्फा n हमने एक सेट ले लिया, है ना प्यारे बच्चों। और अगर हम अल्फा 1 से लेके अल्फा n वेक्टर्स ले रहे हैं तो उसी के रिस्पेक्टिव में हमको स्केलर्स यानी अदिश भी लेना पड़ता है। तो हमने मान लिया A1 A2 A3 अप टू AN, वो किस में मिलेंगे, F के अंदर मिलेंगे। आप अच्छी तरीके जानते हैं फील्ड, है ना। फील्ड यानी कि क्षेत्र के अंदर हमें अदिश एलिमेंट मिलते हैं, यानी स्केलर एलिमेंट मिलते हैं, और जो सदिश होते हैं वो वेक्टर के अंदर मिलते हैं। तो हमने उसको नाम यहाँ पर एस दिया है। तो एक सेट ऐसा होगा आपके पास और ऐसे एलिमेंट होंगे, तब एक तरह का कॉम्बिनेशन, जैसे कि A1 अल्फा n प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 अप टू AN अल्फा n इक्वल टू 0 हो, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। लेकिन इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखना है, देखिए हमने अंडरलाइन करा है, इनमें कुछ शून्य अदिश हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 A3 और AN इनकी जो भी वैल्यू आएगी उनमें कुछ तो शून्य हो सकते हैं, यानी कुछ तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन पूरे जीरो नहीं होंगे। इस तरह का पैटर्न हमारा क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंस वेक्टर कहलाता है। अब हम रेखिकता स्वतंत्र सदिश समझेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि रेखिकता परतन सदिश किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे रेखिकता स्वतंत्र सदिश क्या होता है। कोई बड़ा अंतर नहीं है प्यारे बच्चों, सब कुछ वैसे का वैसे ही है, बस नंबर 2 यहाँ पर डल गया है हेडिंग में। लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर लिख दिया, रेखिकता स्वतंत्र सदिश लिख दिया, सब कुछ वही का वही आप देख लीजिए। यहाँ पर हमें एक परिमेय समुच्चय यानी कि फाइनाइट सेट लेना पड़ता है, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। वो अल्फा 1 से लेकर अल्फा n हमने लिखे हैं, पहले भी हमने ये लिखे थे। और हमें अदिश यानी कि स्केलर्स लेने पड़ते हैं A1 से लेके AN। चूंकि हमारे एलिमेंट n तक हैं तो हमने यहाँ पर जो स्केलर है अदिश भी n तक लिए हमने, ठीक है प्यारे बच्चों। पूरा सिस्टम इस प्रकार हो कि A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 अप टू AN अल्फा n इक्वल टू 0 मिले। तो इनमें क्या होता है, लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर में ये जो कांस्टेंट आप देख पा रहे हैं, यानी कि स्केलर जो देख पा रहे हैं ये सारे के सारे जीरो मिलते हैं, इसमें सारे जीरो मिलते हैं, है ना प्यारे बच्चों। वैसे पहले अभी हमने जो देखा था रेखिकता परतन सदिश, उसमें सारे जीरो नहीं होते हैं, कुछ तो जीरो हो सकते हैं लेकिन पूरे जीरो नहीं होते हैं। तो इन दोनों में विशेष अंतर यही है रेखिकता परतन सदिश और रेखिकता स्वतंत्र सदिश में, कि जो हमारे अदिश यानी कि स्केलर्स आते हैं उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। पहले वाले में मतलब इसमें पूरे जीरो नहीं मिलते हैं, लेकिन स्वतंत्र सदिश में पूरे एलिमेंट, हम पूरे जो स्केलर्स होते हैं वो जीरो मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।